भारतीय सेना में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई सेवादारी प्रथा चरम सीमा पर है। सैनिकों से उसके असली काम नहीं करवाए जाते हैं, बल्कि उनसे सेवादारी ज़्यादा करवाई जाती है। सैनिकों से अधिकारी कुत्ते घुमवाते हैं, बच्चों को पार्क में टहलवाने के लिए ले जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा एक काली कुप्रथा, जिसे भारतीय सेना में बड्डी सिस्टम और सहायक सिस्टम कहा जाता है, वो शुरू की थी। अंग्रेज छोड़ के चले गए, लेकिन हमारे सेना के अधिकारी इस कुप्रथा और सेवा प्रथा को छोड़ने को राजी नहीं है। वो हमारे सेवारत सैनिकों को, जो देश की सेवा के लिए और देश की सीमाओं पर लड़ने के लिए भर्ती होते हैं, उनको अपना बड्डी बना के और उनका इस्तेमाल करते हैं। अब इसको लेकर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे जी ने एक डीओ लेटर तो जारी किया है, लेकिन ये डीओ लेटर असरदार नहीं हो रहा है। इस डीओ लेटर में 20 ऐसी बातें बताई है जिनको कि सेना में रोकना जरूरी है, और यदि कोई अधिकारी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो सीएमपी है वो एक्शन लेगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो डीओ लेटर जारी किया है कि सैनिक 20 तरीके के ऐसे काम है जो नहीं करेंगे, तो इससे यह साबित हो जाता है कि सैनिक सेवादारी प्रथा के अलावा अधिकारियों के घर में ऐसे ऐसे काम करते हैं जो एक सैनिक की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं, और समाज में भी सैनिकों की जो इज्जत है वो लगातार घटती जा रही है। सैनिक को चपरासी के जैसे, सैनिक को जो कुत्ते पालने वाले के जैसे, सैनिक को केयर टेकर के रूप में, सैनिक को घर में सफाई कर्मी के रूप में काम लिया जा रहा है, वेटर के तौर पे काम लिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हेलीपैड के ऊपर पकोड़े और चाय लेके खड़ा कर दिया जाता है। ये सब भारतीय सेना के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन अधिकारियों के लिए जरूर ठीक है कि उनको मुफ्त में नौकर मिल जाता है। आइए हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के डीओ लेटर के जरिए जो 20 काम बताए गए हैं वो कौन कौन से उनको जानेंगे। साथ ही जो कोर हेडक्वार्टर ने और सब एरिया ने लेटर जारी किए हैं उससे भी समझेंगे, और इस वीडियो को हम सैनिकों तक पहुंचाएंगे कि आपके लिए 20 कामों पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रोक लगा दी है। इसके बावजूद आप ये काम करते हैं तो इसका मतलब आप खुद विलिंगली ये काम कर रहे हैं। देखिए, 6 जनवरी 2024 को सब एरिया ने ये लेटर जारी किया है, जो कि एक एडवाइजरी के तौर पर है, जिसमें चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के डीओ लेटर और इंस्ट्रक्शंस की यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन स्पाइट ऑफ क्लियर डायरेक्शंस ऑन द सब्जेक्ट, साइक्स और ट्रूप्स आर स्टिल बीइंग यूज्ड फॉर टेकिंग पेट डॉग्स आउट फॉर ए वॉक एंड केयर टेकिंग स्मॉल चिल्ड्रन इन पार्क्स। यानी क्लियर कट आदेश होने के बावजूद भी जो सहायक है और सेना के जो जवान हैं उनको अधिकारियों के कुत्तों को घुमाने के लिए काम में लिया जाता है, और साथ ही साथ अधिकारियों के बच्चों को पार्क में घुमाने के लिए, ले जाने के लिए काम में लिया जाता है। द प्रैक्टिस हैज़ टू स्टॉप विथ इमीडिएट इफेक्ट एंड ऑल ऑफिसर्स आर टू बी एडवाइज्ड टू नॉट टू यूज सर्विसेज ऑफ सर्विस पर्सनल्स फॉर द टास्क एज इंस्ट्रक्टेड बाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लिस्ट ऑफ सच अवॉइडेबल टास्क इज अटैच्ड एज अपेंडिक्स टू दिस लेटर। यानी सभी अधिकारियों को हिदायत जारी कर दी है कि आप इस प्रकार के कामों में ना पड़ें, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लिस्ट जारी कर दी है कि 20 तरीके के काम है जो सेना के जवान अब नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो प्रो यूनिट होती है, सीएमपी यूनिट है, उनको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप रिपोर्ट बना के आगे भेजें, ताकि इनके खिलाफ जो गैर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। तो ये तो लेटर था सब एरिया का। इससे पहले एक डीओ लेटर आया जो कोर हेडक्वार्टर से भेजा गया सब एरिया को। इस डीओ लेटर के कंटेंट को भी जानना हमें बहुत ही जरूरी है। देखिए, अपहोल्डिंग डिग्निटी ऑफ ए सोल्जर एंड फोस्टरिंग ए पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। यानी जो हमारे सेना के जवान हैं उनकी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को पॉजिटिविटी देने के लिए ये डीओ लेटर लिखा जा रहा है। ये जनरल साहब को डीओ लेटर लिखा गया है, जिसमें लिखा है द एम्फासाइसिस ऑफ आवर सोल्जर्स ऑन एडम ड्यूटीज नीड्स टू बी स्ट्रिक्टली अलाइंड टू द टास्क बिफिटिंग मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म एंड सोल्जरली टास्क। यानी जो हमारे सेना के जवान जिस काम के लिए भर्ती हो रहे हैं उनको उन्हीं कामों में काम में लिया जाना चाहिए। 8 times it has been observed that the troops are being employed for tasks which undermine self-esteem of an individual
एंड प्रोजेक्ट ए पुअर इमेज ऑफ इंडियन आर्मी। यानी अब जो जवानों को सेना के अधिकारी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इंडियन आर्मी की इमेज तो खराब हो ही रही है, लेकिन जो जवान है उनका जो खुद का धैर्य है, खुद का सम्मान है, वो भी खोता जा रहा है। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज एक्सप्लिसिटली passed instruction to curb any employment of troops which doesn't reflect soldierly employment। यानी अब यदि आगे से किसी जवान को ऐसे काम में लगाया जाएगा जो कि उस जवान को लागू नहीं है, एंड एंश्योर डिग्निटी ऑफ सोल्जर, और ये उस सोल्जर की डिग्निटी के खिलाफ है, तो उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। ऑल फॉर्मेशन कमांडर्स आर रिक्वेस्टेड टू पास इंस्ट्रक्शंस टिल सब यूनिट कमांडर्स लेवल टू इम्प्लीमेंट दीज इंस्ट्रक्शंस इन लेटर एंड स्पिरिट। यानी ये सब बैटरी कमांडर और सब यूनिट कमांडर लेवल तक बता दिया जाए कि ऐसे यदि 20 काम आप जवानों से करवाओगे तो वो जवानों के लिए अच्छा नहीं होगा और उन अधिकारियों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। द टास्क विच विल बी अवॉइडेड टू बी कैरिड आउट बाय सोल्जर्स आर एज पर अपेंडिक्स। दीज टास्क आर नॉट एक्सहॉस्टिव, हाउएवर एनी अदर टास्क which undermine the dignity of a soldier should also be avoided। यहाँ पे भी जो 20 काम बताए गए हैं, तो ये काम तो सामने दिखते हैं, इनको अधिकारियों ने ऑब्जर्व किया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऑब्जर्व किया है, तो बताया है कि ये 20 लिस्ट तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी ऐसा काम कि आपने बता दिया कि 20 काम नहीं करेंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बता दिया कि ये 20 काम नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई ऐसा काम है जो सोल्जर की डिग्निटी के खिलाफ है, वो भी आपको जवानों से काम नहीं करवाना है, तो उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी काम है जो जवानों को लागू नहीं है, वो जवानों से ना करवाया जाए। अब वो 20 काम कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं, और उनके ऊपर जो लेटेस्ट क्या चल रहा है वो भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अपेंडिक्स लगाया है बिल्कुल क्लियर, जिसमें कहा है अवॉइडेबल टास्किंग ऑफ सोल्जर्स। यहाँ पर लिख देते स्टॉपिंग टास्किंग ऑफ सोल्जर्स, तो ये क्लियर आदेश होता, लेकिन इस आदेश में ही एम्बिग्युइटी है। इस आदेश को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अवॉइडेबल लिखा है, यानी ऐसे कामों से बचा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बचना है। तो यहाँ पे क्लियर कट आदेश होता कि स्टॉप कर दो, और उसके बाद सीएमपी को कोई ऐसा काम नजर आए और वो रिपोर्ट इनिशिएट करे तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे भी जो बोल रहे हैं 2 घोड़ों पे पैर रख के सवारी करने वाली बात है कि कहीं एक घोड़े की तरफ चले जाएंगे, जिधर ऊंट करवट लेगा उधर ही अपनी जगह है। तो पहला टास्क है वो लिखा हुआ है यहाँ पे ओपनिंग ऑफ कार डोर्स। अक्सर ये देखा जाता है कि कहीं फैमिली वेलफेयर है या फिर कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पे सीओ की मैडम आती है या कंपनी कमांडर और बैटरी कमांडर की मैडम आती है, तो उस समय वहाँ पे जो सीएचएम आरएचएम बीएचएम खड़े रहते हैं और वो उतरते ही सबसे पहले दरवाज़ा खोलते हैं। हालांकि उनको किसी ने नहीं बताया हुआ होता है कि आपको ये दरवाज़ा खोलना है, लेकिन उनको एहतियात बरवानी होती है, चमचागिरी करनी होती है, अपना जो पद है उसको और आगे बढ़ाना होता है, गौरवान्वित करना होता है, तो इसलिए वो ठक करके दरवाज़ा खोलते हैं और सीओ की मैडम और बैटरी कमांडर और कंपनी कमांडर की मैडम को रिसीव करते हैं और साथ साथ में चलते हुए उनको उनकी जगह पर पहुंचाते हैं। ऐसे ही जो स्टिक ऑर्डरली होते हैं, सूबेदार मेजर होते हैं और दूसरे जो जेसीओज होते हैं, वो जब सुबह सुबह कमांडिंग ऑफिसर साहब आते हैं या बैटरी कमांडर आते हैं या कंपनी कमांडर आते हैं, तो वो खड़े रहते हैं। चाहे कमांडिंग अफसर 2 घंटा लेट आए तो 2 घंटे वो फालतू में जो भारतीय सेना का डिफेंस का पैसा खर्च करते हुए सीओ की ऑफिस के आगे खड़े रहेंगे, और जब ही आएंगे सीओ साहब तो दरवाज़ा खोलेंगे, साथ में अंदर जाएंगे, 2-4 वो गलत बातें बताएंगे और उसके बाद बाहर आएंगे। तो समय वेस्टेज, पैसा वेस्टेज और डिग्निटी वेस्टेज, यहाँ पे कोई उनको कह नहीं रहा है, लेकिन जवान जेसीओ अपनी मर्जी से भी करते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। दूसरा काम, प्ले कार्ड होल्डर्स कैरिंग लगेज, पुशिंग लगेज ट्रॉलीज एट एयरपोर्ट्स रेलवे स्टेशन। अक्सर ये देखा जाता है कि किसी अधिकारी को सीओप करना है या रिसीव करना है तो आदेश मिलता है कि 1-2 जवान जाएंगे, तो उसके साथ में कुछ चमचागिरी करने के लिए भी चले जाते हैं। एक प्ले कार्ड होल्ड करके खड़ा रहता है, बाकी दूसरे जब भी आए तो लगेज रिसीव करते हैं। ऐसे यदि सीओप करना है तो लगेज को एयरपोर्ट के गेट तक, लॉन्च तक छोड़ते हैं। ये काम अब करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि इन कामों से बचना है। तीसरा, होल्डिंग अम्ब्रेला फॉर ऑफिसर्स एट पब्लिक इवेंट्स। अधिकारी हमेशा एसी में रहते हैं, इसलिए जब भी वो बाहर निकलते हैं उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और इस दौरान
उनके लिए छाता लेके खड़े रहते हैं। अब अधिकारी ने नहीं कहा होगा कि मैं आऊँगा तो मेरे लिए वहाँ पे छाता लेके खड़ा होना है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत जवान जेसीओ अपना अधिकार ज़्यादा समझ लेते हैं, जितना बताया जाता है उससे ज़्यादा काम करके दिखाते हैं, क्योंकि उनके खुद के पास कोई काम होता नहीं है, यही काम होता है। तो वो अम्ब्रेला लेके खड़े रहेंगे और जैसे ही अधिकारी उतरेगा उसके ऊपर अम्ब्रेला खड़ा कर दिया जाएगा, चाहे धूप है चाहे बारिश है, और उसको रिसीव किया जाएगा, सी ऑफ किया जाएगा। तीसरा, ट्रेडमैन स्पेशली हाउसकीपर्स कैरिंग आउट टास्क इन पब्लिक प्लेसेज और रोड्स वाइल्स ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म बी अवॉइडेड। जो यूनिटों में ना ट्रेडमैन के लिए एक अलग ही ड्रेस कोड हो जाता है, नीचे ग्रीन पैंट पहन लेते हैं, ऊपर व्हाइट टी शर्ट पहन लेते हैं और हाथ में झाड़ू या ट्रेडमैन का जो भी इक्विपमेंट होता है वो लेके चलते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि अधिकारियों के जहाँ घर होते हैं उनके बाहर ये लगे ही रहते हैं। वहाँ पे बिल्कुल सफाई हो चुकी है लेकिन फिर भी ये अपना काम लगे ही रहते हैं, जिस चीज़ को चमका दिया उसको चमकाते ही रहते हैं। उनको पता है कि यदि यहाँ काम छोड़ के यूनिट में गए तो वहाँ पे कोई ड्यूटी लग जाएगी, एक्स्ट्रा काम बता देंगे, तो इस बहाने पे वो वहाँ पे लगे रहते हैं। हालांकि उनको कोई ज़्यादा आदेश नहीं देता है, लेकिन ये अपनी मर्जी से ही वहाँ पे लगे रहते हैं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि इस तरीके के काम अब नहीं करना है। अब बात आती है स्टिक ऑर्डरलीज और मार्कर्स की। एस्कॉर्टिंग वेरियस अपॉइंटमेंट सीनियर ऑफिसर्स ड्यूरिंग फंक्शंस अदर देन सेरेमोनियल परेड्स। सेरेमोनियल परेड्स में साथ में परेड करना लागू है, तेज चाल धीरे चाल करना लागू है, उनको जगह पे पहुंचाना लागू है, एस्कॉर्ट करना लागू है। लेकिन ये प्रोटोकॉल वो कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है तो भी अपनाते हैं। गेट के पास में खड़े हो जाएंगे, जैसे ही अधिकारी आएंगे उनके साथ में वो चलते हुए जाएंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे, उनको बिठाएंगे, फिर चारों तरफ घूमते रहेंगे। इस प्रकार के काम भी अब नहीं करना है। एस्टैब्लिशिंग रिफ्रेशमेंट डेट फॉर सर्विंग टी स्नैक्स एट एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, हेलीपैड्स। कोई अधिकारी आ रहा है, कोई अधिकारी का रिश्तेदार आ रहा है तो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और हेलीपैड के पास में देखा होगा एक टेंट लगा लेंगे, उसमें 2 टेबल लगाएंगे, वहाँ पे कटलरी और गिलास वगैरह रखेंगे और चाय यूनिट से मेस से बना के लेके जाएंगे, जो OR मेस, जेसीओ मेस है उससे, और वहाँ पे फर्स्ट क्लास बोरोसोल की गिलास और बाकी जो चीज़ें हैं लेआउट करके रखेंगे। और जैसे ही वहाँ पे एयरपोर्ट पे वो आएंगे, चाय कितनी भी हो उसको 3-4 बार गर्म कर लेंगे। आते ही उनको वहाँ पे पहले पानी पकड़ाएंगे और उसके बाद चाय पकड़ाएंगे, ऐसा जैसे कि उन्होंने कभी पिछले 3-4 दिन से चाय पानी पिया ही नहीं है। क्या कोई आदमी सेल्फ एक्यूप नहीं हो सकता है? घर से कोई चल रहा है तो अपना चाय भी लेके चल सकता है, और वहाँ पे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर भी चाय होती है, और वो अपना पानी खुद लेके चल सकता है। लेकिन नहीं, ये प्रोटोकॉल है, सीओ साहब के गेस्ट है या अधिकारियों के गेस्ट है तो आते ही वहाँ पे 7-8 लोग जो जवान है, देश की जो डिफेंस का फंड खराब करते हुए वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं और आते ही उनको रिसीव करते हैं गर्मजोशी के साथ में, कोई कमी ना रह जाए। यानी किसी जवान के बारे में जो रिश्तेदार है या जो अधिकारी आया है वो ये ना कह दे कि मेरे आओ भगत में कोई कमी थी, बिल्कुल लगे रहते हैं। अब 7वां पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट एज वेटर्स इन पब्लिक प्लेसेस, नॉन ऑफिसर्स मेस फंक्शंस एंड प्राइवेट पार्टीज। यहाँ पे अफसर मेस फंक्शन में चलो ठीक है कि जो वेटर्स होते हैं वो उसी के लिए भर्ती होते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ कई जवानों को भी लगा दिया जाता है मुफ्ती ड्रेस में। और उसके बाद नॉन ऑफिसर्स मेस फंक्शन होते हैं, वहाँ पे भी जो पब्लिक में कोई फंक्शन होता है तो वेटर्स ग्लास लेके घूमते रहते हैं। और साथ ही साथ प्राइवेट पार्टीज, किसी घर में पार्टी है वहाँ पे भी वेटर जाते हैं। इसके लिए भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि इसको कम किया जाए, रोक लगाई जाए। नेक्स्ट है ostentatious celebration in अफसर मेस फंक्शंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ सर्विंग स्टाफ एंड गैरिश/लाउड डिस्प्ले। ये चीज़ है जब अफसर मेस में फंक्शन होते हैं तो जिनको लागू है अफसर मेस स्टाफ, उनके अलावा यूनिट से भी कई जवान जाते हैं, चाहे वहाँ पे ड्यूटी पूरी हो या ना हो। लेकिन जिस दिन अफसर मेस में फंक्शन होगा उस दिन 20-30 लोग और एक्स्ट्रा जाएंगे और वहाँ पे खूब खातिरदारी और आओ भगत उनकी करेंगे। तो इस प्रकार को भी बंद करने के लिए यहाँ पे आदेश दिया गया है। नेक्स्ट है एज फोटोग्राफर्स। कोई भी सोशल इवेंट होता है वहाँ पे एक कैमरामैन होता है, एक वीडियोग्राफर होता है और 1-2 साथ में उनके और घूम रहे होते हैं। इस प्रकार के कामों पर भी रोक लगाने के लिए इंस्ट्रक्शन जारी की गई है। नेक्स्ट है वॉकिंग ऑफ पेट्स इन पब्लिक प्लेसेज ऑब्लिक रोड्स। यानी इस पॉइंट को आप समझे, वॉकिंग ऑफ पेट्स यानी कुत्तों को घुमा तो सकते हैं, पालतू जो जानवर होते हैं उनको घुमा तो सकते हैं, लेकिन उनको पब्लिक स्पेसेज और रोड पे नहीं घुमाना है। इसका मतलब इसी पॉइंट में 2 पहलू निकल के आते हैं कि आप कुत्तों को घुमाओ
लेकिन आर्मी एरिया के अंदर अंदर घुमाओ, अधिकारी के क्वार्टर के आसपास घुमाओ, उनको पब्लिक प्लेस और रोड पे मत घुमाओ। तो यहाँ पे जो दोगलापन है इसी इंस्ट्रक्शन में वो भी साफ नजर आता है। अगला है परफॉर्मिंग डीमीनिंग हाउस होल्ड कोर्स, यानी जो घर के काम ऐसे जो उसको शोभा नहीं देते हैं ऐसे काम भी करना। ऐसे काम को मैं गिनाऊंगा नहीं, आप सबको पता है कि जो सहायक होता है वो घर के ऐसे कौन कौन से जो जिसको नीच काम बोलते हैं वो भी करते हैं, जो कि बिल्कुल भी उनको शोभा नहीं देता है। नेक्स्ट, अकम्पनिंग लेडीज ड्यूरिंग शॉपिंग एंड कैरिंग शॉपिंग बैग्स, यानी जो अधिकारियों की मेम साहब होती है जब वो शॉपिंग के लिए जाती है तो उनके साथ में जाते हैं। एक गाड़ी जाती है, उसमें एक को ड्राइवर जाता है, उसमें एक डंडामैन जाता है और एक और सहायक साथ में जाता है, और एक मेम साहब के साथ में 4 लोग और जाते हैं। उनको वहाँ पे शॉपिंग करवाते हैं और शॉपिंग करने के बाद में जो सामान होता है, जो शॉपिंग बैग्स होते हैं, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से घर ला के रखते हैं कि कहीं कोई चीज़ टूट ना जाए। वो घर पे ला के व्यवस्थित तरीके से उनको रखते हैं। ऐसे काम भी नहीं करना है। नेक्स्ट है एस्कॉर्टिंग चिल्ड्रन टू स्कूल, ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स वाइल कैरिंग देयर स्कूल बैग्स, ऑब्लिक टेंडिंग ड्यूरिंग प्ले हाउस, यानी जो बच्चों को स्कूल ले जाना, उनके बैग को वहाँ पे ड्रॉप करना है, फिर आते समय बच्चों को फिर लाना, फिर बच्चों के खेल का समय हो तो उनके साथ में उनका ख्याल रखना, ये सब काम अब नहीं करने हैं। नेक्स्ट है केयर टेकिंग चिल्ड्रंस इन पार्क्स, पार्क में अधिकारियों के बच्चों को जो खिलाने के लिए सहायक जात में जाते हैं तो इस प्रकार के काम भी अब नहीं करना है। एम्प्लॉयमेंट एंड परजेंस ड्यूरिंग आवा और लेडीज क्लब मीट्स इवेंट्स, जब भी लेडीज क्लब हो और आवा फंक्शन हो उस समय बहुत सारे जो सेवारत जवान हैं वो वहाँ पे चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। इस प्रकार के कामों पर भी रोक लगानी है, इनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ पिकनिक और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज एट पब्लिक प्लेसेस विथ सर्विस स्टाफ इन यूनिफॉर्म, यानी सर्विस स्टाफ जा तो सकता है लेकिन वो यूनिफॉर्म में नहीं जाएगा। यहाँ पे क्लियर बोलना चाहिए कि इस प्रकार की जो पिकनिक और एंटरटेनमेंट करना है वो यदि किसी को करना है तो वो खुद करे, उनके साथ में जवान क्यों जाए। लेकिन यहाँ पे है कि जवान जा सकते हैं लेकिन वो यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है स्टेइंग इन सर्वेंट क्वार्टर्स, सबसे बड़ा बवाल है इसके ऊपर। जवान यूनिट को छोड़ के अधिकारियों के पास में जो सर्वेंट क्वार्टर होते हैं जो कि सिविलियन सर्वेंट के लिए होते हैं उनमें रुकते हैं और बाकायदा रुकते हैं। यदि इसके ऊपर किसी सीएमपी या जो इंटेलिजेंस द्वारा छापा मारा जाए तो सर्वेंट जितने भी सहायक है वो सर्वेंट क्वार्टर्स में रुके हुए मिलेंगे रात को। यदि आप उनको पकड़ सकते हैं तो कभी भी जाके पकड़ के लाओ चाहे। इस प्रकार के कामों पर भी रोक लगाने के लिए यहाँ पे निर्देश जारी किए गए हैं। मूवमेंट अलोंग विथ लगेज इन ट्रक्स ड्यूरिंग परमानेंट ड्यूटी मूव ऑफ एन अफसर, यहाँ पे समझने वाली बात है। कोई अधिकारी एक जगह से दूसरी जगह परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है तो उसका जो लगेज जिस ट्रक में जा रहा है, घर का सामान, हाउस होल्ड गुड्स, उसमें सेना का एक सेवारत जवान यानी सहायक साथ में जाएगा। ये किस रूल में लिखा हुआ है? कितना मिसयूज हो रहा है जवानों का। अधिकारी का सामान है, वो अपने घर से किसी को बुलाए, अपने रिश्तेदार को बुलाए, अपने भाई को बुलाए ले जाने के लिए, लेकिन सेना के जवान को साथ में बिठा दिया जाता है। वो ट्रक के साथ में 2-3 दिन तक घूमता रहेगा और अधिकारी के अगले ड्यूटी स्टेशन या घर पे उस सामान को पहुंचाएगा। यानी पूरी जिम्मेदारी उस जवान की। और कोई सामान टूट भी गया तो जवान से पूछते हैं कि ये सामान कैसे टूट गया, ऊपर से जो बुरा भला कहने वाली बात अलग से। ड्राइविंग पर्सनल कार्स इवन इफ इन सिविल व्हीकल्स फॉर लेडीज और सिविल गेस्ट्स, सेना में अधिकारियों के बहुत सारे गेस्ट आते हैं, घर से गेस्ट आते हैं तो उनको घुमाना भी होता है और घुमाने के दौरान सेना के जो ड्राइवर होते हैं उनको ही जो प्राइवेट कार होती है अधिकारियों की उसको चलाने के लिए एम्प्लॉय किया जाता है। इसके ऊपर भी अब रोक लगाने के लिए यहाँ पे आदेश आ चुका है। सबसे फाइनल, डिटेलमेंट एज हेल्पर टू रिटायर्ड ऑफिसर्स, जो अधिकारी जिस यूनिट में कमांड करके रिटायर हो चुका है उसको सेवानिवृत्त होने के बाद में भी एक सहायक लागू है। तो अब यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि जितने भी रिटायर्ड अधिकारी है उनके पास में कोई भी हेल्पर नहीं रहेगा।
यहाँ पे तो एक हेल्पर की बात कही जा रही है, रिटायर्ड अधिकारियों के पास में 4-4, 5-5 हेल्पर होते हैं और वो किसी यूनिट के जवान होते हैं, जो सर्विंग जवान होते हैं। सर्विंग जवान भी यही चाहते हैं, यूनिट में रहेंगे तो ड्यूटी करनी पड़ेगी, फालतू फटीक करना पड़ेगा, कई ऐसी ट्रेनिंग है वो करनी पड़ेगी। इससे अच्छा किसी अधिकारी के पास में सेवादार चले जाते हैं, साल में 4-4, 5-5 महीने छुट्टियाँ मिल जाती है, यूनिट से रिलीवर आ जाता है। छुट्टी काटने के दौरान जैसे ही रिटायर्ड अधिकारी का यूनिट में पहुँच जाता है तो वहाँ पे सीओ साहब तैयार बैठे रहते हैं। वो जैसे ही बोलते हैं कि भाई ठीक है भेजो एक आदमी, उसको छुट्टी जाना है, मतलब एक तो वो रिटायर्ड अधिकारी है, साथ में जो रिटायर्ड अधिकारी के साथ में जो जवान है वो भी अधिकारी के बराबर ही हैसियत रखता है। वो भी कभी यूनिट में फ़ोन कर देता है तो ऐसे यूनिट में आग लग जाती है कि ओहो उसके सेवादार ने फ़ोन किया है कि उसका काम तो तुरंत होना चाहिए। इस प्रकार के कई पहलू हैं जो ज़्यादा वीडियो के जरिए यहाँ नहीं कह सकते, लेकिन ये हकीकत में है और इस पर रोक लगाने की एक छोटी सी शुरुआत है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे जी का, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अवॉइडेबल की जगह यदि स्टॉप लिख देते तो हम भी चाहते और जानते कि हाँ सही में ही इसके खिलाफ स्टेप उठाए जा रहे हैं, लेकिन अवॉइडेबल तो किए ही जाते हैं। हर बार देखा जाता है कि ये जवान ऐसा काम कर रहा है तो ये कहीं बाहर के परिदृश्य में ना आ जाए, लोग इसको ना देख लें, इसलिए ये चीज़ें छुपाई जाती है। लेकिन काम ये सब जारी है और आगे भी जारी रहेंगे। ये केवल एक फॉर्मेलिटी तौर पर है कि यदि कोई पूछ ले कि आपका जवान इस प्रकार करते हुए पकड़ा गया तो अगले वाले कह देंगे हमने तो दिशा निर्देश जारी किया था, अब जो इनसे काम करवा रहे हैं उनकी गलती है। और अधिकारियों के खिलाफ यदि कोई कंप्लेंट बनती है और ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, खारिज हो जाती है, क्योंकि अधिकारी सब एक है और यूज करना है इन्होंने जवानों का मिस यूज ये खूब करते हैं। एक यूनिट में 20 से 25 सेवादार होते हैं जो कि मेन स्ट्रेंथ फाइटिंग स्ट्रेंथ में शामिल नहीं होते हैं। वो हमेशा चाहे लड़ाई के दौरान या फिर ट्रेनिंग के दौरान या फिर किसी दूसरे जवानों को छुट्टी कटवानी है, उनमें कहीं शामिल नहीं होते हैं। वो एक अलग ही महकमा होता है जिसे सेवादारी महकमा कहते हैं, वो सब सेवादारी में लगे रहते हैं, यूनिट में वो कोई काम नहीं करते हैं। इस प्रकार ये था लेटर सब एरिया का और साथ ही साथ कोर हेडक्वार्टर का, और इसमें जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दिशा निर्देश हैं। लेटर जारी हुआ है सितंबर 2023 में और इसका फर्दर जो सर्कुलेशन हुआ है वो जनवरी 2024 में। ऐसा एक सब एरिया से नहीं, हर एक सब एरिया और स्टेशन हेडक्वार्टर से इस प्रकार के दिशा निर्देश यूनिटों को, ब्रिगेड हेडक्वार्टर को, कमांड हेडक्वार्टर को, फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स को गए हैं। लेकिन इनके ऊपर अमल कितना हो रहा है वो तो हकीकत ही बयां करती है। बने रहिए चैनल के साथ, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.